ऊंची आवाज में फिर से बोले हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। कितने जन खुश हैं, आज आनंदित हैं। आज आप परमेश्वर की जीवित हजूरी में हैं। प्रभु भोज आज आपको दिया जाएगा, तो आज आप बिलीव करें, आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गवाही का दिन है और बड़े मिरेकल को रिसीव करके वापस जाओगे आप। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। ब्रांचेस में भी सेम अपने अपने स्थान पे बैठ जाओ, चेयर्स पे नीचे जहां आपको स्थान है। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ सुनना है, ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया, इनको डिलीवरेंस दी, चंगाई दी। जब आप सुनेंगे आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ेगा। और आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार चर्च में आए होंगे, जो फर्स्ट टाइम आप परमेश्वर की हजूरी में है, ब्रांचेस में आप पहली बार आए हैं। तो आज आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब भी लोग अपनी गवाही देने आते हैं वो यही बताते हैं कि जब हम पहली बार आए तब हमने गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया, तब हमारा फेथ, हमारा विश्वास बढ़ा है। तो आपने टेस्टिमनीज को ध्यान से सुनना है ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े काम करे। एक बार जोर से तालियों के साथ तारीफ करें, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं सब जन। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाही को सुनते हैं। बहन आप बताएं, आपका नाम क्या है? अनीता। कहाँ के आप रहने वाले हैं? पटियाला से। 7 साल पहले किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया था। हाँ जी। आप खुल के बताएं, जब जादू टोना हुआ उसके बाद अटैक जब होने लगे, आप खुद बताएं क्या क्या चीजें आपके साथ होती थी उस समय? मुझे बुरे बुरे सपने दिखते थे, पानी दिखता था और दुष्ट आत्मा के दबाव भी पड़ते थे और मेरे हाथ पांव में धीरे धीरे दर्द बढ़ने लगी। क्योंकि जब इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, साथ ही में इनको बीमारी के दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। आपको गठिया का रोग भी इसके साथ ही हो गया था। हाँ जी। कैसी हालत थी आपकी उस समय? मेरी हालत बिल्कुल बेहतर हो गई थी। मैं घर का काम काज नहीं कर पाती थी, बेड पे लेटी रहती थी। दवाई खा लेती तो थोड़ा बहुत आराम होता, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं रहता था। डॉक्टर कहते थे दवाई खाओ। और कितने साल आपने दवाइयाँ खाई, इलाज करवाया? मैंने 2 साल दवाई खाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा उससे? नहीं। और ये बहन इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे। आपको फिर यहाँ का अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला? मैंने यूट्यूब के जरिए देखा था और तभी इन्होंने मिनिस्ट्री को फॉलो करना शुरू किया, मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। फिर जब 28 जनवरी 2024 को मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी कि वो बीमारी का आत्मा, वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रहा है, तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। आप बताएं, जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया तो उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत महसूस हुआ कि हाँ, मुझे किसी ने छुआ, मेरे परमेश्वर ने छुआ मुझे। और उसके बाद से आपको जो गठिया का रोग था वो पूरी तरह से छोड़ के गया? हाँ जी। कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है? नहीं, जो आप पहले नहीं कर पाते थे, करके दिखे गठिया के रोग के कारण। इस बहन के हाथ जो थे, जो जॉइंट्स थे, वो पूरी तरह से जाम हो चुके थे। अपने हाथों को, पैरों को मूव नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही वो दुष्ट आत्मा छोड़ के गया, वो बीमारी छोड़ के गई और आज बहन पूरी तरह से हील है। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं सब जन। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस सच्चाई के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? विनस। कहाँ से हैं आप? सर ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। आपके साथ आपकी बेटी है? हाँ जी सर। क्या नाम है इनका? ब्रज जी, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ नेहा है। पिछले 33 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं। जी ब्रज जी। किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसके बाद आप भी बीमार थे और आपकी बेटी भी। हाँ जी ब्रज जी। आप खुल के बताएं क्या हुआ था, कैसी लाइफ थी ब्रज उस जी, समय? ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੇਲ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਖੇਲ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਜ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਜ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਜ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਜ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਜ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਜ ਜੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ।
ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਨਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो ब्रदर जी फिर ये बेटी बहुत बैड ते रहिंदी हुंदी सी ते ये अपने आप नूं कमरे च बंद कर लैंदी सी ते ये बहुत साडे नाल लड़दी झगड़दी सी ते ब्रदर जी ये खांदी भी नहीं सी कुछ ते असीं बड़े परेशान सी। जदों साडे घर विच खाना बनदा सी ते ओह भी पिया रहिंदा सी, कोई भी नहीं सी खांदा क्योंकि ये बहुत बीमार रहिंदी सी। ते ब्रदर जी ओहदी वजह नाल साडे घर विच बड़ी परेशानी सी। और कई बारी आपकी बेटी ने अपने आप को मारने की कोशिश की। जी ब्रदर जी। आपको खेल आती थी, सेम अटैक बेटी के ऊपर हो रहे थे? हाँ जी सर, ब्रज जी फिर बेटी पे भी अटैक होने शुरू हो गए और कमरे में ये अपने आप को बंद कर लेते थे? हाँ जी ब्रज जी, एक साडे कमरे दे अंदर स्टोर सी, इन्हें ओहदे विच वड़ के ते मतलब बहुत सर्दी सी ते इन्हें उत्थे बैठी रहना ते असीं बाहर बहुत परेशान हुंदे सी। असीं कहंदे सी कि दरवाजा खोलदी नहीं सी। साडे जीवन च बड़ी परेशानी सी ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਸਡ ਜਾਂ ਕਲਾਨੌਰ ਚ ਬ੍ਰਜ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ 22 ਤਰੀਕ 2022 ਚ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਜ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚਰਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ दुष्ट आत्मा की वजह ना। और ऐसे इनके घर का कंडीशन, इनके हालात बहुत ज्यादा खराब थे, परेशान थे। चर्च आए, आत्मा में, अपनी बॉडी में, अपने घर में एक अशांति जो थी इनकी लाइफ में, जब चर्च आने के बाद वो बिल्कुल बदलना शुरू हुआ। माहौल अच्छा लगा, परमेश्वर की दया अब इनके ऊपर इन्हें नजर आनी शुरू हुई। लगातार चर्च में आते रहे और 30 जुलाई 2023 को फिर इन्होंने व्हाइट कार्ड बनवाया और व्हाइट कार्ड के द्वारा इनकी बेटी के ऊपर हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने लेहन प्रार्थना की। सिस्टर आप ये बताएं कि जब आपके ऊपर हमारे स्पिरिचुअल मदर ने लेहन प्रार्थना की, क्या हुआ था उस वक्त? ब्रदर, मुझे उस टाइम हल्कापन महसूस हुआ और मुझे ऐसा लगा कि मैं फ्री हो चुकी हूँ। तब मुझे बहुत वीकनेस थी। उस लेहन के बाद मुझे लगा कि मेरी अब हेल्थ बनने लगी है और कोई अटैक नहीं, मैं फ्री होती गई। मम्मा भी उस दिन से फ्री हो चुके हैं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। आप समझ सकते हैं उस दुख को, माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी जिनकी यंग बेटी अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है, बीमार हो चुकी है, अंदर रूम में अपने आप को बंद कर लेती है, खेल आती है। सिस्टर के ऊपर होते थे, सेम उनकी बेटी के ऊपर सेम चल रहा था वो। और जब परमेश्वर की जीवत हजूरी में आए, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, इस सामर्थ्य ने टच किया और वो दुष्ट आत्मा के अटैक। सिस्टर कितने समय से हो रहे थे? जी 32-33 साल तो साढ़े घर विच बड़ी परेशानी सी। और लेहन के बाद से बिल्कुल ठीक है ब्रज जी। कितने समय से अब बिल्कुल ठीक है? हुन 7-8 महीने हो गए, बिल्कुल फ्री है। कोई अटैक नहीं, ना तो आपके ऊपर कोई खेल नहीं आती, किसी को खेल नहीं आती। घर का माहौल कैसा है? बिल्कुल ठीक है पूरा। हाँ जी, बड़ी शांति साढ़े घर विच हुन। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च, हाथों को उठाते हुए उस शांति के राजकुमार के लिए धन्यवाद देते हुए, क्योंकि यीशु मसीह है जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं, अपने आनंद को आपके ऊपर जाहिर करते हैं। सब जितने ऑनलाइन है ब्रांचेस में, जब अपने हाथ फोटो को खोले, हार्ट को ओपन करते हुए धन्यवाद देते हुए, थैंक यू जीसस, हालेलुया बोलते हुए सब जन। इस भाई का नाम निर्मल सिंह है और ये बठिंडा के रहने वाले हैं। आप बताएं, आप 20 साल से आपके जीवन में नशा था, कैसे ये नशा शुरू हुआ था आपके जीवन में? मैं आर्मी में जॉब कर रहा हूँ और मेरा जिद्दां ही पार्टी पूर्टी हुंदी है आर्मी दे विच, उस टाइम ते मैं शुरू कीता नशा करना, शराब का नशा शुरू करना कीता मैं शुरू तो। और हौली हौली मैं लगातार नशा करता रहा और जिद्दां ही मतलब कोई पार्टी होनी उहदे विच दारू पीनी, उदों बाद फिर हौली हौली सिगरटां दा नशा करना शुरू करता
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਐਡੇ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਭਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਔਰ दारू ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, दारू ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ 1 ਤੋਂ 1.5 ਬੋਤਲ दारू ਦੀ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ 2-2 ਪੈਕਟ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦਾ 1-1 ਪੈਕਟ ਡੇਲੀ ਵਾਂਗੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। और जब नशा नहीं करते थे या तलब लगती थी, कैसी हालत हो जाती थी बॉडी के उस समय? ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ 2-3 घंटे, उस टाइम ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। और इस नशे के कारण आपके घर का माहौल कैसा था? घर का माहौल पूरा ਖਰਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਮਤਲਬ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣੀ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦਿਨ दारू ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਢਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾਗਾ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਊਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ दारू ਦੀ ਬੋਤਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ दारू ਦੀ ਬੋਤਲ ਫੜਨੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ दारू ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾ ਜੀ। और पिछले 20 सालों से आप नशा करते हैं? ਹਾਂਜੀ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। और इस नशे में कभी कोशिश की कि मैं नशा छोड़ के देखूं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਸੌਂਫ ਖਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਜੀ, ਐਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿन फिर भी मैं छुट नहीं पा रहा ਸੀਗਾ नशा में। 20 साल से कंटिन्यू ये भाई लगातार इन्होंने नशा करते रहे, और जिसकी वजह से घर का माहौल खराब हो गया था। आपको फिर कैसे परमेश्वर ने आजादी दी? यहाँ का अंकुलम निश्चित के बारे में कैसे पता चला था आपको? ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਚਰਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਮੈਸੇਜ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ 19 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜੀ। ਫਸਟ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖੀ, ਔਰ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਗ ਲਾਉਣੇ ਆਗੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੈਗ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਗ ਲਾਇਆ। मतलब इन्होंने वचन को सुना, लेकिन फिर भी उन चीजों से ये बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन जब लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते गए, फिर 14 जनवरी 2021 को जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, तो बाय फेथ अपने लिए इस भाई ने उस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं नशे के रोगियों को देख रहा हूं आजाद होते हुए। अगर आपके घर में कोई नशे का रोगी है या आप नशे के रोगी, अपनी बॉडी पे हाथ रखो। हर तरह की तलब, हर तरह की शैतानी शक्तियां, नशे की आत्माएं, नशे की सब तलब आपकी जिंदगी को छोड़े और चली जाएं। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। जब आपने परमेश्वर के दास की तरह हुई इस सामर्थी प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया अपने लिए, उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? जैसे मैं समर्थी प्रार्थना ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਇਜਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ दारू ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਤਮਾਕੂ ਮੇਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਕੋਈ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲ ਆਈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਤੜਬ ਲੱਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਾ दारू ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਨਾ तंबाकू ਨੂੰ हथ लाया, बिल्कुल भी किसी भी नशे ਨੂੰ हथ नहीं लाया मैं, बिल्कुल भी। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। ऊंची आवाज से हालेलुया हालेलुया। ये अमेजिंग टेस्टमनी है कि 20 साल लगातार नशा किया इस भाई ने। जो आपके साथ आपके काम करते आपके साथ लड़के या जो भाई आपके साथ थे जिन्होंने नशे में देखा था आपको, इतने साल नशा किया, अभी बिना नशे के देखते फिर क्या बोलते आपको? फिर ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆਗਾ। 10 ਦਿਨ ਛੱਡੇਗਾ, 15 ਦਿਨ ਛੱਡੇਗਾ, 20 ਦਿਨ ਛੱਡੇਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਹੁਣ मैं कदे भी ਇਹਨੂੰ शुरू नहीं करूंगा। तारीफ करें परमेश्वर की ऊंची आवाज से। थैंक यू जीसस। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे इस बड़ी और अमेजिंग डिलीवरेंस के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। अगली गवाही हम पुणे चर्च से सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम सगाई मैरी पॉल माइकल है और ये पुणे से हैं। तो आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। देखिए, मैं पूना ब्रांच से बात कर रही हूँ। मेरा नाम सगाई मेरी है। मेरा उम्र 66 है। मैं 9-10 साल की थी तभी से मुझे तंबाकू की लत लगी थी और मेरी सहेली मुझे जबरदस्ती तंबाकू देनी थी। मैं नहीं खाने की तो वो मुझे मारने की, डांटने की, तो वो डर के मारे मैं वो तंबाकू खाने की। घर में किसी को मालूम नहीं, माँ बहन लोग मुझे डांटने के, चिल्लाने के कि मत खाइए तंबाकू, अच्छा नहीं, लेकिन मैं उनसे छुप छुप के खाने की। मुझे 2023 को मेरी बहन की लड़की ने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया और फिर जब से मैं ऑनलाइन देख रही प्रेयर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सबका साक्षी सुन रही हूँ, सबका व्यसन जा रहा है, सबको छुटकारा मिल रहा है उसमें से। तो मैं भी सोच रही जीसस मुझे भी छुटकारा मिल जाएगा, इसके लिए मैं रोज प्रेयर देख रही थी और मुझे छुटकारा मिल गया। सितंबर 1 तारीख से मेरा तंबाकू छूट गया। मैं सब महिमा गौरव सब मैं प्रभु यीशु को देती हूँ। जय मसीह। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इनकी गवाही कि 9 साल की उम्र से ही ये तंबाकू का नशा करते थे और हर समय इनके मुंह में तंबाकू रहता था और इस नशे को ये छोड़ना तो चाहते थे लेकिन ये छोड़ नहीं पा रहे थे और इन्हें लगता था कि ये नशा इनसे कभी भी छूट नहीं पाएगा और इस वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ बने रहे और फिर 3 सितंबर 2023 को अपोस्टल जी के द्वारा की गई प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और उस नशे से इन्हें आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते गए। भाई क्या नाम है आपका? जितेंद्र वीर सिंह। कहाँ से आप? अमृतसर से। जुलाई 2016 में आप अपनी बाइक पे कहीं जा रहे थे और सामने से आ रही एक बाइक के साथ आपकी टक्कर हुई। हाँ जी। एक्सीडेंट हुआ, आप गिर गए थे, क्या हुआ था उस समय, कैसी कंडीशन थी आपकी, आप बताएं। ਬ੍ਰਦਰ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕ ਪੇਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੌਬ ਕਰਦਿਆਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ। ਡਰਾਈਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਲੱਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੀੜ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪसी आना ਪਿਆ। और फिर आप वापस आ गए क्योंकि आप कंडीशन ऐसी थी, हालत आपकी ऐसी थी कि 1 घंटा भी आप बैठ नहीं पाते थे। हाँ जी ब्रदर। और उठना बैठना यहाँ तक कि मूव करना बॉडी में बहुत ज्यादा पेन रहती थी। हाँ जी ब्रदर। डॉक्टरों का क्या कहना था, क्या रोग है, क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर कहते ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਣਕਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ
ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਆ। डिस्लोकेट हिल चुके हैं हाँ जी। और जिसकी वजह से आप बिल्कुल बॉडी में मूव नहीं कर पाते थे, दर्द रहता था। हाँ जी, हाँ जी। झुक नहीं पाते थे, काम नहीं कर पाते थे। हाँ जी। भाई आपने लगातार इलाज करवाया, कितने डॉक्टर बदले और क्या कहते थे फिर डॉक्टर? मैं डॉक्टर 5-6 डॉक्टर बदले, उन्हें यही कहा भी मतलब दवाई खा ठीक हो जाएगा, दवाई खा ठीक हो जाएगा। और तो बाद मैं ਇੱਥੇ बैठा हाँ पंडाल ਦੇ ਵਿੱਚ 19/11/2023 ਨੂੰ पापा ने प्रोफेसरी की थी। एक व्यक्ति को देख रहा हूँ, उसके लक पेन हो रही है, तो पापा उस दिन जब आप मीटिंग में बैठे थे तो परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसरी की, आइए देखते हैं उस प्रोफेसरी को। एक यंग लड़का मैं देख रहा हूं खामरा चर्च के अंदर, मेन पंडाल के अंदर। तुझे पीठ का रोग है बहुत देर से, लेकिन अब इंस्टेंटली तू हील हुआ है और तुझे शॉक हुआ है, तुझे लगता है ये गर्मी के कारण फील हो रहा है, ये क्या हुआ है तेरे साथ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा तुझे हील कर रहा है अभी। छोटा कदम तेरा, खुदावंद का आत्मा तुझे हील कर चुका है, अभी तू हील हो रहा है। और भाई जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रोफेसरी की, क्या महसूस किया, क्या लगा आपको उस समय? ब्रदर उस टाइम मैनू ना इदा होया, शौक हो गया मैं एकदम भी मेरी प्रोफेसरी किद्दां हो सकती है। तो मैं बाद च पापा ने जो अगे बुलाया मैनू, तो मेरे शरीर दे विच इदा जिदा घबराहट पैदा हो गई है, करंट लग गया। और उसके बाद से वो दर्द, वो सारा कुछ रोग, वो बीमारी बिल्कुल चले गई, खत्म हो चुकी है। हाँ जी ब्रदर। उस दिन से उस रोग से आप आजाद हो चुके हैं। हाँ जी ब्रदर। भाई पहले आप ये बताएं कि आप पहले कभी खुदा के दास से मिले से? ब्रदर मिलिया था हाँ, पर खुदा क्या आपने कभी बताया था कि ये बीमारी है मुझे? नहीं बताया ब्रदर। क्या कभी चर्च में किसी को बताया? नहीं ब्रदर। क्या कॉल सेंटर पे फोन करके? नहीं ब्रदर। मतलब ये बीमारी आपको थी, जहाँ तो आपको पता था, जहाँ आपके परिवार को? हाँ जी ब्रदर। चर्च में किसी को नहीं पता था? नहीं ब्रदर। और जब आपके विषय में सेम खुदा के दास ने कहा तो आप हैरान थे, शौक थे कि ये बीमारी इतने सालों से मेरे हाल ऐसा है, कंडीशन ऐसी है, मुझे ही है ये रोग। हाँ जी ब्रदर। ये भाई एकदम से शौक थे, और जब ये आ गया है तो परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की। और पास्टर जी, आपने भविष्यवाणी की थी कि एक यंग लड़का है जिसकी पीठ का रोग है, लेकिन वो अभी हील हो चुका है और आपको लगता है कि शायद ये गर्मी की वजह से। और पास्टर जी ये पंडाल में ही बैठे थे और जैसे आपने भविष्यवाणी की, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, इन्होंने रियलाइज किया, पहले ये सोच रहे थे शायद गर्मी की वजह से है या कोई और प्रॉब्लम की वजह से, हीट की वजह से मैं ठीक हो चुका हूं। और अब ये भाई पूरी तरह से इस भविष्यवाणी के बाद फ्री है। ये क्या चीज है? ओके, ये तुम्हारा टेस्ट है। हाँ जी पापा। ओह जीसस। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से चर्च इन अद्भुत बड़े कामों के लिए खुदावंद के नाम को महिमा देते हुए। भाई आप ये बताएं कितने सालों से ये बीमारी, ये रोग था आपको? ब्रदर 2016 तो। और अब उस प्रार्थना के बाद, उस प्रोफेसर, उस भविष्यवाणी के बाद से बिल्कुल आप हील हैं? हाँ जी ब्रदर। कितना टाइम हो चुका है? ब्रदर मैनू जिस दी प्रोफेसरी हुई 3-4 महीने हो गए ब्रदर, मैं ठीक है। और अब आपने अपने आप को चेक किया है? हाँ जी ब्रदर। आप उठ बैठ नहीं पाते थे, झुक नहीं पाते थे? हाँ जी ब्रदर। अब बिल्कुल ठीक है। हाँ जी ब्रदर। आप उठ बैठ कर, झुक कर दिखाएं आप। सब धन्यवाद दें, होठों को खोलते हुए आसमान की तरफ, स्वर्ग की ओर देखते हुए धन्यवाद दें खुदा। हालेलुया। परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए थैंक्स करते हुए सब जन। आइए हम नेक्स्ट गवाही रांची चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम सुधीर है। इस भाई को 6.5 साल से घुटनों का रोग हो गया था। डॉक्टर ने बताया था कि सिर्फ ऑपरेशन ही हल है। डॉक्टर ने एक नी कैप इन्हें लगाने को बोल दिया। उन्होंने बोला था कि ऑपरेशन के बिना आप हील नहीं हो सकते। आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं रांची चर्च ब्रांच से, और आइए हम सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। मेरा नाम सुधीर कच्छप है। मेरा घुटना दर्द 2016 से शुरू हुआ और वो धीरे धीरे बहुत फूल गया, जिससे मुझे चलने फिरने, उठने बैठने में, बाथरूम जाने में बहुत परेशानी हुई, जिससे मैं अपनी पत्नी का सहारा लिया करता था। मैं डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन से भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो मुझे निकअप दिया और दवाई दिए,
2 डॉक्टर दिखाए, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। और जिससे मुझे अपने रिलेटिव से पता चला कि ये अंकुर नूरुल्लाह मिस्त्री के बारे में, तो मैं 18 जून 2023 को मेरा ले हैंड हुआ, जिसके बाद मैं आज 7 महीना 11 दिन से आज पूर्ण रूप से चंगा हूँ। और इसलिए मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि 6.5 साल से इस बाई को घुटनों का रोग हो गया था। घुटनों का फ्लूइड पूरी तरह से खत्म हो चुका था। छड़ी के सहारे चलते थे, छड़ी के बिना एक कदम भी चल नहीं सकते थे। इस बीमारी के कारण इनकी एक छौप थी वो भी बंद होगी। डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर ने बताया कि फ्लूइड खत्म हो चुका था, जिसके कारण डॉक्टर ने नी कैप लगा दिया, ऑपरेशन का सजेस्ट किया। कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर ने बताया था कि छड़ी के सहारे चल रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन के बिना आप हील नहीं हो सकते। फिर 18 जून 2023 को परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य स्पर्श को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे ही परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, एकदम से हीलिंग एंटर हुई। वो घुटनों का रोग इन्हें छोड़ के जाता रहा। अब 7 महीनों से पूरी तरह से हील है। अब कोई छड़ी का सहारा नहीं लेते, कोई नी कैप नहीं लगाते। परमेश्वर ने इस भाई को हील किया और ऑपरेशन को कैंसिल किया। सज्जन, इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो जीसस, वो ही हमारा जीवित परमेश्वर है। सज्जन, इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर, आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोमा है और मैं जलंधर कैंट से हूँ। जनवरी 2022 में आपकी मैरिज हुई थी। उसके बाद जब बेबी के लिए सोचा, तो आप खुद बताएं आपकी क्या टेस्टमनी है फर्स्ट टाइम जब प्रेग्नेंट हुए तो? हमारी जनवरी 21 2020 को मैरिज हुई थी और हमने बेबी के लिए प्लान किया। सितंबर में मैंने कंसीव किया और 3rd मंथ में मैंने जब डॉक्टर ने बोला तो हम स्कैनिंग के लिए गए, बट डॉक्टर ने कहा कि बेबी की हार्ट बीट प्रॉपर नहीं बन रही, तो आपको मिसकैरेज हो गया मेरा, तो हमने अबॉर्शन करवा लिया। फिर उसके बाद 2023 में हमने फिर से ट्राई किया बेबी के लिए और फिर मैंने कंसीव किया। फिर हमने प्रेयर रिसीव की, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी मेरे कंसीव करने में। मल्टीपल पानी वाली रसौली बताई थी डॉक्टर्स ने। मैंने 4 से 5 डॉक्टर भी चेंज किए और काफ़ी मेडिसिन भी खाई। फिर मैंने चर्च में रेगुलर आ रही थी और कितने डॉक्टर आपने चेंज करके देखे? 4 से 5। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब प्रेगनेंसी हुई तो 3रे महीने में आपका ब्लीडिंग हुई, केस खराब हो गया था जी। आपका मिसकैरेज हो चुका था जी जी। और उसके बाद डॉक्टर ने जब दोबारा स्कैन किया, उन्होंने बताया कि यूट्रस में पानी वाली रसौली है जी, और दवाइयां दी, 4 डॉक्टर भी चेंज किए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आपको मिलता था। नहीं। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? मैं रेगुलर मिनिस्ट्री से जुड़ी रही और मैं हर संडे चर्च में आती थी और मैंने रिसीव किया 9 फेब को 2023 को। पास्टर जी बेबी ब्लेसिंग के लिए प्रेयर कर रहे हैं। उस प्रेयर को मैंने अपने लिए विश्वास से रिसीव किया और मैंने नेक्स्ट मंथ मार्च में अपना टेस्ट चेक किया और वो टेस्ट पॉजिटिव था। और जब नेक्स्ट मंथ आपने टेस्ट पॉजिटिव देखा, मार्च 2023 की ये बात है जी, उसके बाद आपको प्रेगनेंसी में परमेश्वर की आत्मा ने संभाल के रखा। जिस तरह फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो उसके बाद आपको प्रेगनेंसी पहले तो कंसीव नहीं हो पा रही थी जी, और पहला जो था केस खराब हो चुका था जी। और जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा, आप खुद शॉक्ड थे, आप खुद हैरान थे। क्या हुआ फिर उसके बाद? मैं वो टेस्ट चेक करके काफ़ी खुश भी हुई और हैरान भी हुई कि प्रभु ने मुझे ब्लेस किया इस टेस्ट के साथ और मुझे संभाला। और उसके बाद प्रभु ने मुझे 9 मंथ प्रॉपर संभाल के ब्लेस किया बेबी गर्ल के साथ हेल्दी। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ। इनकी बेटी जो है 2.5 महीने की अभी हो चुकी है और इनकी एक और टेस्टमनी है कि 2016 से फॉरेन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था, 4 बार कनाडा के लिए फाइल लगाई थी आपने। जी जी। क्या था उस केस का?
उसमें मैं 2016 से कनाडा के लिए बार बार ट्राई कर रही थी। जैसे 1 ईयर मिस कर दिया, नेक्स्ट ईयर अप्लाई किया, फिर मिस कर दिया, फिर क्योंकि जो एजेंट अप्लाई कर रहे थे वो कहते हैं बार बार रेगुलर मत अप्लाई करो, आपकी फ़ाइल ख़राब हो जाएगी। मैंने एक बार अपनी मम्मी के साथ ट्राई किया, फिर दो मम्मा का और मेरा रिफ्यूज़ हुआ, फिर मम्मी पापा के साथ फिर से किया, फिर मम्मी पापा का लग गया और मेरा फिर से रिफ्यूज़ल। फिर मैंने मैरिज के बाद अपने हस्बैंड के साथ ट्राई किया, बट फिर से हमारा रिफ्यूज़ल हो गया। और एक बार मैंने सिंगल पर्सनली अपने आप ट्राई किया, फिर से रिफ्यूज़ल। बट 2023 में दिसंबर 18 को प्रभु ने मुझे वीज़ा के साथ ब्लेस किया, 5 इयर्स के कनाडा के वीज़ा के साथ। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इनकी गवाही को कि पहले प्रेगनेंसी हुई, फिर मिसकैरेज हो गया, प्रेगनेंसी फिर उसके बाद नहीं हो रही थी, रसौलियां थी, लेकिन जब प्रेयर को रिसीव किया वो रसौलियां भी गायब हुई, बेबी के साथ भी ब्लेस किया, कनाडा के वीजा के साथ भी ब्लेस किया। नेक्स्ट आप होंगे जो आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं ईश्वर की ओर, थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? व्यास। कहां से हैं आप? यूपी से। भाई पिछले 28 साल से आप नशा कर रहे हैं। जी ब्रदर। आप ये बताएं कैसे आपके नशे ये शुरू हुए, कितनी एज थी और कौन कौन सा नशा, कैसे हालात, खुल के बताएं अपनी गवाही। ब्रदर जी हम नशा शुरू किए स्कूल से। स्कूल जा रहे थे तो साथ में हमारे जो दोस्त यार दोस्त होते थे वो हमको पान गुटखा से पहले शुरू कराए और फिर धीरे धीरे हम तम्बाकू खाने लगे, उसके बाद बीड़ी भी पीने लगे। होली होली हम जो है तो क्या बोलते हैं वो नशा बढ़ता गया, गांजा भी पीने लगे। गांजा के बाद फिर शराब पीने लगे। वो थोड़े थोड़े शराब पीते पीते फिर हमने थोड़ा ज़्यादा पीने लगा, वो आधा बोतल की शराब पीने लगे। और भाई जब आपके नशे बढ़ चुके थे कैसे हालात थे परिवार में, घर बाहर कैसा माहौल था? माहौल बहुत खराब था, सब हमको बोलते थे नशेड़ी है, शराबी है। क्योंकि आप नशा करके घर में भी और बाहर दोस्तों के साथ भी, आंढ गवांढ पड़ोसियों के साथ भी लड़ाई झगड़ा करते थे। जी ब्रदर जी, हम अपने घर में भी लड़ाई करते थे और बाहर भी झगड़ा कर लेते थे, लड़ाई करके घर में आते थे। और जब आपके पास पैसे नहीं होते थे नशे के लिए, कहाँ से आते थे? हम अपने अड़ोस पड़ोस यार दोस्त से ले लेते थे, उधार लेके भी हमने पीना ही होता था। और जितना भी कमाते थे खुद भी वो भी नशे में जी ब्रदर जी। और भाई धीरे धीरे आप व्यभिचार में चले गए थे। जी ब्रदर जी। आप बताएं, फोन पे बातें करना, नशा करने के बाद फोन पे हम बातें करते रहते थे, गलत बात बोलते रहते थे, गाली गलोच करते थे, मन में बुरे ख्याल आते मन में बुरी ख्याल आती थी। इस भाई की लाइफ पूरी तरह से अपवित्रता में चले गई थी, पाप में चले गए थे और इनकी लाइफ के कारण इनके परिवार रिश्तेदार सब बहुत ज्यादा इनसे परेशान और दुखी थे। और भाई उस समय फिर चर्च के बारे में कैसे जाना आपने, अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे जाना? ब्रदर जी एक ना विश्वासी हमको नकोदर चौक पे हम रहते हैं, वहाँ हमको बताया कि भाई आप खामड़े चर्च जाओ, आप वहाँ नशे से आज़ाद हो जाओगे। फिर हम चर्च आए, चर्च आते रहे हम फिर, और चर्च आके वचन सुना, गवाहियां सुनी, अच्छी लगी। जी ब्रदर जी। ये भाई फिर लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 13 जुलाई 2023 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। अपने हाथों को उठा के बोलो, सारी दुष्ट आत्माएं, जादू टोना, सब तरह की गंदी आत्माएं, भरमाने वाली, व्यभिचार, नशे की, आउट! भाई आप बताएं प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या हुआ फिर? ब्रदर जी हमें ना ऐसे लगा कि कुछ मुझे अंदर से मेरे निकल के जा रहा है और मेरे अंदर गर्माहट सी फील हुई। और उस दिन से लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। जी ब्रदर जी। कोई नशा नहीं है, कोई नशा नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, कोई व्यभिचार नहीं। कितने महीने हो चुके आप हील हैं? बिल्कुल ब्रदर जी हमको 8 महीने हो गए।
सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी छुटकारे के थैंक लिए, यू जीसस, इस आजादी के लिए। खुदावंद के नाम को महिमा दे सब जन। हालेलुया, हालेलुया। भाई जो परिवार में रिश्तेदार आस पड़ोस के लोग नशेड़ी कहते थे कि ये शराबी हैं, अब वो क्या कहते हैं? अभी कहते हैं तो कैसे बदल गया, उनको हम बोलते हैं हम खामड़े चढ़ जाते हैं, वहां से हमारा जो है नशा छूट गया, आप भी वहां जाओ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए हालेलुया बोलते हुए सब जन। थैंक यू जीसस, हालेलुया बोलते सब जन। ऑनलाइन ब्रांचेस जहां जहां भी आप बैठे हैं, सब धन्यवाद दें, खुदावंद के नाम को महिमा दें सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मोनिका, कहाँ के आप रहने वाले हैं? गुरदासपुर। आप खुद बताएंगे 3 साल पहले आपको एक बीमारी, एक रोग शुरू हुआ था, क्या था वो, खुल के बताएं उसके बारे में। पहले मुझे टीबी हुआ था 3 साल पहले, हाई फीवर हुआ था। और जब ये टीबी का रोग आपको शुरू हुआ तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस हो चुकी थी। हाँ जी। कुछ भी खाते थे आपको उसी टाइम वॉमिटिंग आ जाती हाँ थी। जी। आपकी हालत कैसी थी, कौन संभालता था आपको उस समय? ब्रदर मैं बहुत वीक हो चुकी थी, मेरे मदर मुझे संभालते थे मुझे। और इसी वजह से इनके मुंह से और इनके नाक से ब्लड आना शुरू हो गया था, सांस लेने में इतनी ज्यादा मुश्किल होती थी। डॉक्टर के पास गए आपको लेके? हाँ जी। डॉक्टर क्या बताते थे? डॉक्टर हमेशा चेक ही करते थे, कहते थे, मतलब जब इनके टेस्ट किए, उन्होंने एक्सरेज हुए तो डॉक्टर ने बताया कि इनको जो टीबी का रोग हो गया है और सब कुछ ये अपनी फैमिली से अलग इनको करना पड़ा था, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि अगर आप उनके साथ सब कुछ करोगे तो उन्हें भी ये रोग हो सकता है। और डॉक्टर ने लगातार मेडिसिन खाने को बोला, 4 डॉक्टर चेंज करके देखे, मेडिसिन चेंज करके देखी, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और जिसके कारण ये बीमारी डे बाय डे इनके जीवन में बढ़ती जा रही थी, कोई इनके साथ बैठना पसंद नहीं करता था। और जब ये टीबी का रोग हुआ, जब भी इनको ये एकदम से खांसी आती तो इनके मुंह से और नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता था, इनकी पूरी फैमिली घबरा जाती थी। और इनके लाइफ जो इतनी ज्यादा इस बीमारी के कारण खराब हो चुकी थी, फिर जब इन्होंने व्हाइट कार्ड बनवाकर ले हैंड प्रेयर करवाई परमेश्वर के दास से 15 अक्टूबर 2023 को, तो परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। उस प्रेयर को हम देखते हैं। अपनी हजूरी से मेरे खुदा अपनी। और जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उस दिन के बाद कभी इनके मुंह से नाक से कोई ब्लड नहीं आया, कोई इनको टीबी का रोग नहीं है। आज लगभग 4 महीने के करीब हो चुका है, इनको कोई टीबी की बीमारी नहीं है। परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। थैंक्स करें तालियों के साथ परमेश्वर का जीवित नाम को महिमा दें, जो सामर्थ्य हाथ रखने के बाद इनकी बीमारी का पूरी तरह से खात्मा हुआ और ये पूरी तरह से ये बहन हील है। तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस सच्चाई के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये पठानकोट ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस ब्रदर का नाम संजय कुमार है, जिसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। 25 साल से ये भाई शराब का, बीड़ी का, गुटखे का, गांजा, भांग, हर तरह का नशा करते थे, जिसकी वजह से इस नशे के कारण इनकी पूरी लाइफ जो थी डिप्रेस हो चुकी थी। इनके नशे के कारण इनकी वाइफ तक इनको डिवोर्स देना चाहते थे। इनकी लाइफ पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं किस तरह परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया, हील किया। मसीह के, मेरा नाम संजय कुमार है। आज मैं अपनी जीवन की सबसे बड़ी गवाही पठानकोट ब्रांच से देने जा रहा हूँ। आज से 25 साल पहले, 20 साल का जब मैं था, तो अपने दोस्तों के साथ तम्बाकू का नशा करना शुरू किया। तम्बाकू के बाद गांजा, भांग, दारू और गुटखा, तम्बाकू, ये सब हमारे जीवन में आ गया। और जो भी मेरा सैलरी होती थी वो सब नशे में ख़त्म हो जाती थी। इसके कारण मेरी मैरिज लाइफ टोटल डिस्टर्ब हो चुकी थी। मैं लड़ाई और झगड़ा बीवी से, बच्चों से करता था। मैं इतना नशा करता था कि 12-12 बजे रात तक अपना घर का होश नहीं आता था। फिर मेरे यार दोस्त देखते थे, फिर पकड़ के घर लेके जाते थे। क्या बोले, मैं इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहता था और बहुत बार मैंने ट्राई किया। 6-6 बार, 7-7 बार छोड़ कर भी फिर से मैं नशा करने लगा। फिर मेरे दोस्त ने खामरा चर्च के बारे में बताया। मैं खामरा चर्च में गया और गवाहियों को सुना
कि बहुत भाई लोग नशे की गवाही दे रहे थे कि मैंने इतने दिन से नशा किया, मेरा नशा चला गया। मेरा भी विश्वास बना। 9/2/2023 को बड़ी मीटिंग थी। पापा ने प्रेयर किया नशे की आत्मा आउट हो, हमारे शरीर में गर्माहट हुआ। मैंने उसी दिन अपना बैप्टिज्म लिया और पूरा जीवन प्रभु को दिया। अपनी लाइफ में पूरा प्रभु को अपना जीवन दे चुका हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, पापा मम्मी का धन्यवाद करता हूँ, सभी भाइयों को जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। इस भाई ने बताया कि ये इतना ज्यादा नशा करते थे कि इनकी मैरिज लाइफ पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी, इनकी लाइफ टोटली डिप्रेस हो चुकी थी, इन्हें कोई सुध बुध नहीं रहती थी। जब इनके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे, लोगों से उधार मांग मांग कर ये नशा करते थे। इनकी लाइफ जो थी शैतान ने पूरी तरह से खराब कर दी थी। और जब इन्हें इस जीवित चर्च के बारे में पता चला, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, इन्होंने लगातार चर्च को अटेंड करना शुरू किया। और 9 फरवरी 2023 को अपोस्टल जी की प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज पूरा 1 साल हो चुका है। ये हर तरह के नशे से, हर तरह के पाप से पूरी तरह से आजाद है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए जोर से तारीफ करेंगे। आप बताएं बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमलप्रीत कौर है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? खोजपुर जलंधर से। अगस्त 2015 में आपकी मैरिज हुई थी। यस और ब्रदर। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद सेकंड टाइम जब बेबी के लिए आपने सोचा तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। यस ब्रदर। क्या कारण था? डॉक्टर क्या बताते थे? खुल के बताएं इसके बारे में आप। ब्रदर जी ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੀਰੀਅਡ ਇਨਰੈਗੂਲਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਸੀਓਡੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸੀਓਡੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਮੰਥ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਮਰਾ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ आपने ਸਿਸਟਰ डॉक्टर चेंज करके देखा पहले? ਹਾਂਜੀ कितने डॉक्टर चेंज किए? 3 ਤੋਂ 4 ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। क्या राय थी? डॉक्टर क्या बोलते थे? ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਸਿਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੀਰੀਅਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। और प्रेगनेंसी टेस्ट जब भी आप करते थे तो आपका टेस्ट हमेशा नेगेटिव रहता था। यस ब्रदर। और आप खुद निराश हो चुके थे। हाँ जी। कितने साल हो चुके थे कि कभी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया था? उसके बाद 5 ਤੋਂ 6 साल हो चुके सी। 5 से 6 साल हो चुके थे। हाँ जी। और जब लोग पूछते थे बेबी के बारे में फिर क्या शर्मिंदगी महसूस होती थी? क्या कहते थे वो? ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੈਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ। और उसके बाद फिर आपको यहाँ का अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था? ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ-ਲॉ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਹੈਂਡ ਬਾਰੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਔਰਸ ਪੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੇਹੈਂਡ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੇਹੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। 2 अक्टूबर 2022 की ये बात है। संडे मीटिंग के दौरान जब इनके ऊपर परमेश्वर की दासी ने लेहन प्रेयर की, उस समय परमेश्वर के आत्मा ने इनको टच किया। उस लेहन प्रेयर को भी हम देखते हैं। पाप से करने जुदा गया, पाप से करने जुदा गया, ने लोगों में खुदा गया, मेरे सारे लोग। और जब लेहन प्रेयर हुई उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन ਉਸ में? ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ मतलब जो आपका वो रोग था पीसीओडी, वो रोग आपका खत्म हुआ, बीमारी खत्म हुई। हाँ जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਫੈਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੀਸੀਓਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਸਿੰਗ ਹੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। फिर मैं चेक किया तो मैंने 2 मंथ की प्रेगनेंसी सीगी। तारीफ करें परमेश्वर। और डॉक्टर भी हैरान थे इस बात को सुन के। मैं जो फिर डॉक्टर को गई तो डॉक्टर मेरे नाल बहुत ज़्यादा बहस कर रही सी, गायनीकोलॉजिस्ट कि वो कह रहे सी कि इदा नहीं हो सकता कि तुहानू इन्ना टाइम 6-7 साल तुहानू पीरियड नहीं आ रहे तो तुसी प्रैगनेंट किदां हो सकते हो। मैनू बहुत मतलब गलत जे तरीके नाल बोले वो। और
जो पानी वाली रसौलियां थी जब वो चेक की गई वो भी गायब हो चुकी थी। हाँ जी। और उसके बाद 6 नवंबर 2023 को 7 साल के बाद परमेश्वर ने इनको हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ ब्लेस किया है। ये आपके सामने, आप तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी अमेजिंग ब्लेसिंग के लिए। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और अभी आप उन बहनों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिनको अभी भी प्रेगनेंसी नहीं है या बेबी जिनके पास नहीं है? मैं ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰੋ, ਬਲੀਵ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस आशीष के लिए। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, कुछ भाई व बहनें जिनके पास बेबी नहीं है। अगर आप परमेश्वर की हुजूरी के साथ लगातार जुड़े हैं तो आपको निराश रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप खुदा की हुजूरी के साथ जुड़े हुए हैं तो आप ये अंगीकार करें कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम कर दिया है, आप ब्लेस्ड हो चुके हैं। आप आ रहे हैं अपनी बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो और सब परमेश्वर का थैंक्स करो। जोर से सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? रमनदीप कौर। ये गवाही आपके बेटे की है? यस ब्रदर। क्या नाम है? गरनूर सिंह। और लुधियाने से हैं आप? यस ब्रदर। सिस्टर जन्म से बाय बर्थ ही आपके बेटे को पेट का रोग था? यस ब्रदर। आप बताएं कैसी हालत थी उस समय उसकी, क्या क्या हो रहा था उसके साथ? ब्रदर जी ने ना गरनूर है मेरे बेटे दा, मेरे बेटे दी बहुत वड्डी गवाही मैं लेके आई हाँ। ते मेरे बेटा जो मेरे डिलीवरी हुई सीगी ते उदों उन्होंने फीड नहीं पचती सीगी। असी हॉस्पिटल दे विच मेरा बड़ा ऑपरेट होया सीगा ते मैं प्रभु अगे प्रार्थना करती हुंदी सीगी कि बेबी नूं ओह ना करन, उदों ही वो उछल जांदा हुंदा सीगा। ते काफ़ी असी डॉक्टरां नूं दिखाया, काफ़ी जाणियां ने जदों असी घर विच वापस आए फिर भी इनूं मैडिसन दवाइयां चलदियां रहियां। 8-9 डॉक्टर असी बदले, मोगे तिकर भी गए असी। ते मेरे पेके कहंदे हुंदे सी कि बच्चे दी सेहत नहीं बनदी हैगी। मैं फिर जदों इनूं स्कूल विच लाया उत्थे भी टीचर भी कहंदे हुंदे सीगे कि खाना चज नाल नहीं खांदा हैगा गा। इत्थे इहदा टिफन भी वापस घर ले आउंदा हुंदा सीगा। घरे इहने यही कहंदा हुंदा सीगा कि मेरे पेट 'च प्रॉब्लम है, मेरे दर्द हुंदा, हाय मम्मा मेरे दर्द हुंदा। किते ने जदों दर्द होना, किते ने लूज मोशन कर देने काफ़ी वेरी, जानी कि इहनूं लूज मोशन एक दिहाड़ी विच 4-4 5 वेरी आउंदे हुंदे सी, कई वारी रात नूं भी कर दिंदा सीगा। ते जदों मेरा बड़ा बेटा सीगा उहनूं मैं इह तों चोरी चीज़ दिंदी हुंदी सीगी कि इहदे पेट विच प्रॉब्लम आ कि इहनूं हाजम नहीं होनी हैगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान सीगी। आपने, आपके बेटे की उम्र 5 साल है? हाँ जी। और इन 5 साल में लगातार मेडिसिन दिया, ट्रीटमेंट करवाया आपने बेटे हाँ का? जी ब्रदर जी। 8 से 9 डॉक्टरों के पास गए, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास? हाँ जी ब्रदर और जी। सब मेडिसिन देते थे पर कोई आराम नहीं था? नहीं ब्रदर जी। डे बाय डे जैसे जैसे ये बढ़ रहा था, बीमारी बढ़ रही थी, खाना पीना, बॉडी में कमजोरी, वीकनेस रहती थी और ये हमेशा रोता रहता था। जी ब्रदर जी। फिर बहन चर्च के बारे में कैसे जाना, कैसे परमेश्वर ने इसके जीवन में काम किया, आप बताएं। ब्रदर जी एक ब्रदर आउंदे आ इत्थों, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਲ ਕਰੋ। और इस तरह ये बहन लगातार प्रभु की हजूरी में बने रहे। 7 जनवरी 2024 में संडे मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। जिन लोगों को पेट में कैंसर है, जिन लोगों को स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, वो कैंसर हो सकता है, वो डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, वो अल्सर्स हो सकते हैं। सिर्फ पेट के रोगी मैं चाहता हूं स्टेज के पास आए। जब आज मैं आपको एक ऑयल दूंगा, आपने पूरा ऑयल अपने पेट पर लगाना है। नेक्स्ट 21 डेज आप फास्ट करेंगे। अगले 21 दिन आप खुदा का थैंक्स करेंगे। प्रभु मैं तेरा थैंक्स करता हूं हीलिंग के लिए। और आज 7 जनवरी है, ये जनवरी खत्म होने से पहले आप स्टेज के ऊपर होंगे गवाही देने। और मैं आपको बता रहा हूं
सुनो मेरी बात, पवित्र आत्मा जो कह रहा है मैं वो कह रहा हूं। आप कल गवाही देंगे चर्च नंबर में। अपने हाथों को उठा। इन द नेम ऑफ जीसस ये रोग आज डेड हो चुका है। दिस डिजीज, दिस सिकनेस इज डेड इन जीसस नेम। और बहन जैसे ही प्रार्थना हुई, आप उस समय बरनाला ब्रांच में मौजूद थे। यस ब्रदर जी। प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर? ब्रदर जी फिर ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਪਟ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਆਲ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਬੇਟਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਬਾਥਰੂਮ ਆਇਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਅੱਧ ਜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ बेटा हील हो चुका। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जो बहन कितने दिन हो चुके हैं बिल्कुल ठीक है? 1 महीना हो चुका। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, खाना सही तरह खाता वा, पचाਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ सही तरह स्कूल भी जाता, स्कूलों भी टिफिन सारा फिनिश करके आना। जी मैं एक्स्ट्रा चीज पानी आ वो भी खत्म करके आंदा गा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं ते दास ते दासी का धन्यवाद करती हूं। सब धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आज भी अगर आपके जीवन में ऐसी बीमारियां हैं, रोग हैं, तो आप उसी प्लेस में, उसी सामर्थ में, उसी ग्रेस के अंदर बैठे हैं। खुदा आपको छुएगा। आप भी इनकी तरह अपनी गवाहियों के साथ झूमते हुए, नाचते हुए, अद्भुत आनंद के साथ खुदा की हजूरी में होंगे। सब धन्यवाद दें। हालेलुया बोलते हुए चर्च। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये संगरूर चर्च की टेस्टिमनी है। इस सिस्टर का नाम बलविंदर कौर है। इनकी गवाही है कि 27 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और आज ये हमारे साथ संगरूर चर्च से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं किस तरह परमेश्वर ने इनकी फैमिली को, इनको उन दुष्ट आत्मा के अटैक से डिलीवर किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1997 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਅਟੈਕ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਬੇਬੀ 6 ਡੇ ਬਾਅਦ, ਸੈਕੰਡ बेबी 3 मंथ बाद, थर्ड बेबी 11 मंथ बाद, फोर्थ बेबी 7 मंथ बाद, फिफ्थ बेबी 2 मंथ बाद और सिक्स्थ बेबी 3.5 साल का होके वो सारे बेबीज़ इन्हों डैथ हो गई। उस तो बाद जो इन्हों बेटी हुई तो उसनों भी बाय बर्थ साह की प्रॉब्लम सी ते सेम इस तरह जो इन्हों बेटा होया उस बच्चे ने भी साह की प्रॉब्लम सी। दोनों बच्चों को साह की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सी। जब इन्होंने 5-7 डॉक्टर भी चेंज किए तो डॉक्टर कहते सी कि इन्हों नैबुलाइज करो। ये सिस्टर काफ़ी अन्य जगहों पर गए, डॉक्टर चेंज किए। इन्हों की फैमिली भी बहुत परेशान सी पर यह कितों भी इन्हों कोई भी इन्हों हल नहीं मिल पा रहा सी। तो इस तरह इन्हों किसी ने इवेंजलिज्म किया। सुसमाचार के थ्रू इन्हों खांबरा चर्च बारे पता लग्या। 4 सितंबर 2022 ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੇਮ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹੀਲਡ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਸਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करेंगे सबसे पहले इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। आपने इस टेस्टमनी को ध्यान से सुनना है। 27 साल पहले जब इस सिस्टर की मैरिज हुई थी, मैरिज के बाद ही इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स रहना शुरू हुए और इन अटैक्स के कारण इन्हें खुली आंखों के साथ दुष्ट आत्माएं दिखाई देती थी। और ये सिस्टर ने अपनी टेस्टमनी में बताया कि मैरिज के बाद जब इनके पहले 6 बेबीज हुए थे तो वो 6 बेबीज उसी टाइम उनकी डेथ हो चुकी थी। जब इनका फर्स्ट बेबी हुआ उसकी 3rd मंथ बाद ही डेथ हो गई थी और जब सेकंड बेबी हुआ उसकी 6 दिन बाद डेथ हो गई थी। 3rd बेबी की 7th मंथ के बाद ही डेथ हो गई थी और चौथे बेबी की 11th मंथ के बाद डेथ हो गई थी।
5वां बेबी जब हुआ उसकी 2 महीने के बाद डेथ हो गई थी, और जब 6th बेबी हुआ उसकी 3.5 साल के बाद डेथ हो गई थी, जिसके बाद ये बहन और इनका पूरा परिवार पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुका था, और सिर्फ परमेश्वर ही था जो इन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता था। और ये बताते उसके बाद जब इनकी बेटी हुई और उसके बाद बेटा हुआ, सेम उसको भी उसी तरह से डेविल ने, शैतान ने सांस की दिक्कत, सांस की बीमारी देना शुरू कर दी, और उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती गई, और लगातार मेडिसिन खाते रहे, लगातार डॉक्टर्स पे डॉक्टर चेंज करते रहे, पर उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अन्य जगहों पर गए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इनकी कंडीशन को देखते हुए किसी ने इनको इस जीवित चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, और इन्होंने लगातार चर्च को अटेंड करना शुरू किया। और 4 सितंबर 2022 को संडे मीटिंग में जब ये फर्स्ट टाइम डिलीवरेंस मीटिंग को अटेंड किया था, पहले हम उस पावरफुल प्रार्थना को सुनेंगे। वो सारी गंदी व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं, वो खेल की गंदे सपने आने वाली वो दुष्ट आत्मा, सपनों में गलत काम करने वाली दुष्ट आत्मा, तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और ये बहन बताते उस दिन ये पहली बार चर्च में आए थे, और जैसे ही फर्स्ट टाइम ये चर्च में आए, इस प्रार्थना को रिसीव किया, रिसीव करने के दौरान ही परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। उस दिन से ये बहन हर तरह के दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद है। इनके दोनों बच्चे पूरी तरह से हील हो चुके हैं, और आज 1 साल 5 महीने हो चुके हैं। कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है, कोई सांस की बीमारी नहीं है। इनके बच्चे, इनकी पूरी फैमिली पूरी तरह से डिलीवर है। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की, इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? विजय कुमारी। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जम्मू सांबा से। इनकी बहुत ही बड़ी टेस्टमनी है, साथ में इनकी बेटी, इनकी बहू इनके साथ में आए। आप बताएं बहन, इनको प्रॉब्लम क्या हुई थी अक्टूबर 2021 में? क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या रोग था, डॉक्टर क्या बताते थे? खुल के बताएं इसके बारे में। इनको सर्वाइकल था, काफ़ी इनको ऐसे चक्कर से आते थे, वॉशरूम नहीं जा पाते थे। तो पहले तो हमें समझ में नहीं आया कि इनको चक्कर आते क्यों हैं। तो ये मतलब 2-3 बार जब आया इनको, तो हम लोग इनको चेक करवाने गए, तो डॉक्टर के पास कुछ टेस्ट हुए तो पता चला कि उसमें सर्वाइकल है। तो फिर उस टाइम हमें फर्स्ट टाइम पता चला कि सर्वाइकल भी कोई बीमारी होती है, हमें पता नहीं था उसके बारे में। तो फिर उन्होंने टेस्ट वगैरह किए, तो उन्होंने बोला कि दवाई वगैरह स्टार्ट कर दी। इनकी मेडिसिन चलती थी, तो दिखाने जाते रहते थे, कुछ फ़र्क नहीं था। तो इनको फिर भी इनको चक्कर आते रहते थे। तो एक बार तो ये टेरेस पे थे, तो इनको चक्कर आया और ये गिर गए। तो गिरने की वजह से इनके नसें जो हैं लेफ़्ट शोल्डर की वो दब गई। तो डॉक्टर को दिखाया, मतलब इनका ये मूव नहीं कर पाते थे, इतना जकड़ गई थी इनकी गर्दन कि ये हिला ही नहीं पाते थे, लेफ्ट राइट अप डाउन कुछ भी नहीं कर पाते थे। उसके बाद ये पूरी तरह बेड पे चले गए थे मतलब? जी जी बिल्कुल। फिर कौन इनकी देख रेख करता? अगर टॉयलेट बाथरूम तक भी जाना होता था तो हम लोग ही घर पे, हम लोग सब इनको ही लेके जाते थे, जो भी इनके पास में रहता था। तो वॉशरूम लेके जाते इनको। एक ही डॉक्टर के पास गए हॉस्पिटल में या मतलब चेंज किए? नहीं 2-3-4 डॉक्टर्स के पास गए थे। तो इनको अलग अलग दिखाया कि प्रॉब्लम शायद ठीक हो जाए, तो लेकिन इनका ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर चेंज करने के बावजूद, दवाइयाँ चेंज करने के बावजूद भी इनको ना तो सर्वाइकल वो ठीक हो रहा था, और साथ में लेफ्ट शोल्डर की नसें ब्लॉक हो चुकी थी। फिजियोथेरेपीज थी, हर तरह का इलाज करवा के देख लिया था। जी। फिर आपने इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को यहाँ पे सेंड किया था? जी, हम लोग, मैं चर्च में आते थे, मेरे हस्बैंड भी आते थे, तो ये नहीं आते थे उस टाइम। मतलब इनको थोड़ा प्रभु पे विश्वास नहीं था, भरोसा कम था इनको। और जब इस बहन ने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी मदर की प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा, तो 10 अप्रैल 2022 को पाम संडे की मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। एक जन सब इनके रोग सब तरह की बीमारियां, ये डिस्क की प्रार्थना के बाद
सब लोग जो टीवी पे प्रार्थना रिसीव कर रहे हैं, अपने आप को चेक करना, टेस्टिमनी खुद भेजना। आप बताएं बहन के जब परमेश्वर के दास ने आपकी मदर के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी जूम ऐप के माध्यम से, उसके बाद क्या हुआ इनकी बॉडी में एकदम से? जैसे इनके ऊपर जूम ऐप पे ले हैंड हुआ तो उसी टाइम इनको परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से छुआ और इनको पूरी तरह से इनके सर्वाइकल से इनको आज़ाद कर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इनको छूकर इनकी बीमारी से इनको पूरी तरह से आज़ाद किया। हालेलुया! तारीफ करें परमेश्वर की। और उसके बाद इनका जो कॉलर था वो उतार के चेक किया गया, इनको चल के फिर के जब चेक करके देखा तो ये पूरी तरह से हील। आप चल के देखिए जरा। तारीफ करें परमेश्वर की इस हीलिंग के लिए, इस जगह के लिए। जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। और आज भी जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं, जो लोग वेंटिलेटर के ऊपर हैं, अगर आप आज जुड़े हैं परमेश्वर की इस के साथ तो तैयार हो जाएं। जब आज प्रार्थना होगी, मेरा बिलीव है परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। इस बहन को उसके बाद जब इनकी हीलिंग हुई, आप अपने आप को चेक करें, अपनी गर्दन को घुमा के देखें, जो आप पहले नहीं कर पाते थे वो सब करके देखें। और ये बहन उस दिन के बाद से आज पूरी तरह से हील है। लगभग 1 साल 10 महीने के करीब इनको हो चुका है। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से इस हीलिंग के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, चंगाई के लिए। परमेश्वर की तारीफ करें सभी जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम राजविंदर कौर है, लुधियाना के ये रहने वाले हैं। 9 साल से लगातार इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। आप खुद बताएं बहन, क्या होता था आपके साथ दुष्ट आत्मा का जब भी अटैक होता था? तो सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की, पापा जी मम्मा जी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मुझे 9 साल पहले दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और मुझे खेल भी आती थी। सपने में दुष्ट आत्मा मेरे साथ गलत रिलेशन बनाता था और मुझे जब मैं सुबह उठती थी तो मेरी बॉडी पर नील पड़े होते थे। सारी रात मैं सो नहीं पाती थी और मुझे दबाव पड़ते थे। सपने में मुझे आप व्यभिचार में चले गए, नेगेटिव थॉट्स आते थे आपके मन में। और हाँ आपके जब भी अटैक होता तो आपको कोई होश नहीं रहती थी, मतलब आपको कंट्रोल नहीं रहता था अपने ऊपर। हाँ जी। और जब ये अटैक बढ़ने लगे और जब इन्होंने लेहन के लिए फॉर्म भरा और उसके बाद परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रेयर करी थी। आप बताइए कि जब लेहन प्रेयर हुई तो उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? ले हैंड जब पापा जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई चीज़ मुझे छोड़कर गई है। और जब पापा जी ने ले हैंड किया तो मैं उसी वक्त नीचे गिर गई और मेरी बॉडी बिल्कुल हील हो गई और मैं फ्री, मैं अपने आप को महसूस किया। मैंने कहा मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। आज 1 महीना हो चुका है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मुझे दुष्ट आत्मा के कोई अटैक नहीं होते और व्यभिचार के भी कोई अटैक्स, मेरे दिमाग में कोई गलत ख्याल आते नहीं। तारीफ करें परमेश्वर के छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए जोर से जीवित नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये फिरोजपुर चर्च की टेस्टिमनी है। इस सिस्टर का नाम मंजीत कौर है और 7 फरवरी 2021 को इनकी शादी हुई और शादी के बाद ही इनके पीरियड जो थे वो इररेगुलर शुरू रहने हुए, जिसकी वजह से इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती थी। और आज ये हमारे साथ फिरोजपुर चर्च से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं। मेरा नाम प्रीतम सिंह है, ये मेरी वाइफ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਈਫ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚਲਾਈ। ਅਗਸਤ 2022 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਟਰਸ ਵੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2022 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ अन्य ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੋਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 19 ਆਇਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੇ।
तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस टेस्टमनी के लिए। ये बताते हैं कि 2021 में जब ये प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे तो इन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। लोग इनकी बातें करते थे, इनको ताने मारते थे, और इनके जो घर वाले थे वो बोलते थे कि तुम बेबी को अडॉप्ट कर लो, जिसकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ थी वो पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी, डिस्टर्ब हो चुकी थी। इनके जो हस्बैंड थे वो भी इनको डिवोर्स देना चाहते थे, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे। कई डॉक्टर चेंज किए, अन्य जगहों पर गए, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और 12 फरवरी 2023 को जब ये फिरोजपुर चर्च में मौजूद थे, उस दिन अपोस्टल जी ने जब प्रार्थना को किया, प्रार्थना को रिसीव करने के बाद नेक्स्ट मंथ जब इन्होंने टेस्ट किया, प्रेगनेंसी इनकी पॉजिटिव आई और अब परमेश्वर ने इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। इनका बेबी बॉय 2 महीने का हो चुका है, वो पूरी तरह से हेल्थी है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर का नाम महेश है और जो जलंधर से हैं। इस भाई को 10 साल से लीवर का रोग था, जिसके कारण इनके पेट में हमेशा बहुत ज्यादा दर्द रहता था। भाई आप बताएं, क्या कैसी कंडीशन थी उस समय आपकी? 10 साल पहले जब मैं कुछ भी खाता था तो मेरे को उल्टी आ जाता था, हजम नहीं होता था। और जब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चेक किया तो बोला आपका लीवर कमज़ोर है और आपको दवा खाना पड़ेगा। उसने कई तरह का दवा दिया लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दवा खाता गया, कई 3-4 डॉक्टर को मैंने चेंज किया, फिर भी मेरे को कोई आराम नहीं आया। वोमिटिंग आ जाता था। आप कुछ भी खाते थे वोमिटिंग आ जाती थी, पचता नहीं था आपको? नहीं जी नहीं। और इन सालों में लगातार दवाइयां खाई, बहुत सारे डॉक्टर भी बदले, लेकिन कोई आराम नहीं आया। डॉक्टरों का ये कहना था कि पूरी लाइफ आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। हाँ, वो बोला पूरी लाइफ खानी पड़ेगी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं दवाई खा के मर जाऊंगा। आपने मतलब भी आप हील हो जाएंगे, जहाँ चंगे हो जाएंगे, इस बीमारी से आजाद हो जाएंगे, ये आस ही छोड़ दी थी आपने? हाँ, बिल्कुल छोड़ दिया था। मुझे आस नहीं था कि मैं जी पाऊंगा। ये भाई इस रोग के कारण डे बाय डे कमजोर, वीक होते जा रहे थे। उठना, बैठना, चलना, काम करना ये बहुत कठिन हो चुका था इनके लिए। फिर भाई चर्च के बारे में कैसे जाना, कैसे खुदा ने आपको छुआ? मेरे पड़ोसी ने बताया कि आप खामरा चर्च जाओ, वहाँ बहुत लोग चंगे होते हैं, आप भी चंगे हो जाओगे। और ये भाई फिर लगातार चर्च आते रहे, मीटिंग को अटेंड करते रहे। 12 नवंबर 2023 को जब भाई चर्च में मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने कलीसिया में जाके इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। और भाई आप बताएं, जब आपके ऊपर और जब भाई आपके ऊपर प्रार्थना हुई, क्या हुआ उसके बाद? मेरे को बहुत शांति महसूस हुआ, ऐसा लगा कि खुदा ने मुझे छू लिया। और उस दिन के बाद जब मैं घर गया तो 4 दिन मेरे को बाथरूम नहीं आया। मेरी बेटी बोलती पापा आप रज के खाओ, आपको खुदा ने छू लिया है। और उस दिन से मैं पूरी तरह से जो भी खाता हूँ सब कुछ हजम हो जाता, बाथरूम नहीं जाता हूँ। 4 दिन हो जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। कोई दर्द नहीं है? कोई दर्द नहीं, मैं पूरी तरह से हील हूँ। वो बीमारी जो 10 साल से आपको थी वो खत्म हो चुकी है? बिल्कुल खत्म हो चुका है। समय से बिल्कुल फ्री हैं? 3 महीना से मैं बिल्कुल फ्री हूँ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। परमेश्वर के बड़े अद्भुत काम के लिए उसके नाम को महिमा दे सब जन। खुदावंद के बड़े कामों के लिए धन्यवाद देते हुए सब सिस्टर, क्या नाम है आपका? जसविंदर। कहाँ से हैं? गोतखुर गुरदासपुर तो। 1.5 महीना पहले आप और आपके हस्बैंड कहीं जा रहे थे? हाँ जी। क्या हुआ था? एक्सीडेंट। और जब एक्सीडेंट हुआ तो आप और आपके हस्बैंड गिर गए थे जी। और गिरने के बाद इन्होंने अपने परिवार में, अपनी फैमिली में फोन करके बुलाया और इनके परिवार वाले इनको उठा के हॉस्पिटल लेकर गए, इन्हें एडमिट किया गया। तो क्या कहा था वहां पर डॉक्टरों ने? फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन क्यों करना चाहते थे ऑपरेशन? हड्डी क्रैक हो गई, नाले विच गैप पै गया सी। जब ये गिर गए थे उस एक्सीडेंट में तो डॉक्टर ने बताया चेक करके कि आपके चूल्हे की हड्डी जो है वो टूट चुकी है, जिसके कारण उन्होंने बताया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल चल नहीं पाते थे, बेड पर चले गए थे,
वॉकर के सहारे या फैमिली का सहारा लेना पड़ता था? कैसी कंडीशन थी उस समय आपकी? ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ। और फैमिली, आपका परिवार आपकी केयर करता था? हाँ, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे घर वाला केयर करते ही मेरी। क्या आता था उस समय मन में फिर जब नहीं चल पाते थे, बेड पर चले गए थे? ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ठीक होवांगी। ये बेड पर चले गए थे, निराश थे, दर्द के कारण रोते रहते थे, चल नहीं पा रहे थे, और विश्वास था कि खुदावंद आप मुझे फिर से खड़ा करेंगे। लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। 4 फरवरी 2024 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ तुम्हारी बॉडी को छोड़ के निकल जाए राइट नाउ। ब्लड के रोग, हड्डियों के रोग, हर तरह के ब्लड के, हार्मोन्स के, थायराइड के, आपकी बॉडी को छोड़ के चला जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। और उस दिन ये बहन इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे और जैसे ही प्रार्थना, इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। बहन, क्या हुआ उसके बाद फिर मैनू माड़ी जी घबराहट होई जो मेरे ते आउन लगा तो मैं उठ के खड़ी हो गई। फिर उस वेले मैं ठीक हो गई कि मैनू विश्वास ही खुदा ते, मैं उस वेले ही चलन लग गई। आपने किसी के सहारा नहीं लिया? नहीं, खुद चले आप? हाँ जी। उससे पहले आना था, जाना, कहीं उठना बैठना, सहारे की जरूरत पड़ती थी? हाँ जी, सकंजे नाल ही चलती सी। और उस दिन से आपने इस वॉकर को छोड़ दिया और खुद चलते हैं? जैसे। कितने दिनों से अब बिल्कुल ठीक है? 8 दिन हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। आप चलिए। सब थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए आप उस सिस्टर को, उस बहन को खुद चलते हुए देख रहे हैं जो बेड पर चले गए थे। डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन करना पड़ेगा, और आप देख रहे हैं परमेश्वर के अद्भुत कामों को। उस परमेश्वर को, जीवत सामर्थ्य परमेश्वर को जिसने आपको बनाया, वो आपको फिर से खड़ा करने की ताकत रख रहा है। चर्च, हाथों को उठाते हुए उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए थैंक यू जीसस, हालेलुया बोलते हुए सब धन्यवाद दें, सब थैंक्स करें, सब तारीफ करें, खुदावंद के नाम को महिमा दें। सब आइए हम नेक्स्ट गवाही वैसे बेगौल चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम रेखा है। ये बहुत अद्भुत गवाही है कि 30 साल से ये बहन तंबाकू, पान, जर्दा और शराब का नशा करते थे, और डे बाय डे ये नशे इनकी लाइफ में बढ़ते जा रहे थे। ये बहन खेती का काम करते थे, जितना भी कमाते थे सारा ही सारा नशों में उड़ा देते थे। आज ये सिस्टर हमारे साथ वेस्ट बेंगोल चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं, और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे कैसे परमेश्वर उन नशों के कारण इनकी लाइफ में प्रभाव पड़ा और कैसे परमेश्वर ने उन नशों से इन्हें आजाद किया। सबको जय मसीह की। इस बहन का नाम है रेखा देवनाथ। इस बहन वेस्ट बंगाल मिदनापुर ब्रांच से इसका गवाही दे रही है। 30 साल पहले दूसरों के देखकर इस बहन खुद नशा करना स्टार्ट कर दिया था। इस बहन पहले पान के अंदर जर्दा मिक्स करके नशा करना शुरू किया था। ये बहन दिन में 30 पैकेट का जर्दा और 50 ग्राम तम्बाकू और कभी कभी देसी शराब का नशा भी करते थे। हर टाइम इस बहन का मुंह में नशा रखते थे, और रात के सोने के टाइम भी इस बहन का नशा का तलब लगती थी। रात के उठ के इस बहन नशा करते थे, और इस बहन खुद खेत के काम करती थी। इसका नशा का इंतजाम खुद ही कर लेते थे, और घर वाले लोग ने इनको मना करते थे, बट ये कभी नहीं सुनती। डे बाय डे इनका नशा और भी ज्यादा बढ़ भी गई। और एक दिन ऐसे देखकर इनका एक चर्च के एक सिस्टर ने उनको मिनिस्ट्री ब्रांच बारे में बोला, और ये बहन लगातार मेदिनीपुर चर्च के साथ जुड़ी रही। एक दिन परमेश्वर का दास ने 25 दिसंबर में नशा का रोगी के लिए प्रेयर कर रही थी, और उस दिन इस बहन ने फेथ के साथ प्रेयर रिसीव किया, और उसी दिन चेक करके देखा इनका हल्कापन महसूस हुआ और फ्री हो गई। साथ ही साथ चेक करके देखा इनका नशा का तलब नहीं लगी, और पूरा से पूरा आजाद हो गई उसी दिन से। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि 30 साल से ये बहन तंबाकू, पान, जर्दा, शराब का नशा करते थे। इनके मुंह से हमेशा इन नशों के कारण गंदी स्मेल आती थी।
ये नशा छोड़ना चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पाते थे। खेती का काम करते थे और जितने भी उनसे ये पैसे होते थे ये सारे पैसे नशों में उड़ा देते थे। फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, छोड़ना चाहते थे नशा लेकिन बिल्कुल भी उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। और फिर एक दिन 25 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, वो दुष्ट आत्मा नशे का इन्हें छोड़ के जाता रहा और उस दिन से ये पूरी तरह से उन नशों से आजाद हैं। सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों को चेंज कर रहा है, लोगों को आजाद कर रहा है। सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें, तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। ये गवाहियां जो आपके सामने खड़ी हैं, आज इतनी लंबी लाइन लगी है, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। अपने हाथों को हिलाएं सब पहले और ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले, परमेश्वर की तारीफ करें। ये वो गवाहियां हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने फाइनेंशियली काम किया, जिनको ब्लेस किया है। आपने ध्यान से सुना, क्योंकि एक टेस्टमनी जब आप सुनते हैं तो आप तैयार होते हैं अपनी टेस्टमनी को रिसीव करने के लिए। आप समझते हैं कि कैसे परमेश्वर आज लोगों के जीवन में काम कर रहा है। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? बठिंडा के रहने वाली मैं। इनका नाम संतोष है और ये बठिंडा के रहने वाले हैं। ये गवाही इनके भतीजे की है जो कि 1 साल से वो विदेश में जाना चाहता था और जब भी परमेश्वर की दासी गाइड करते थे कि आपने अपने बीजों को बोना है तो वफादारी के साथ ये बीजों को हमेशा बोते गए। उसके बाद इनके भतीजे ने जब कनाडा के स्टडी वीजा के लिए फर्स्ट टाइम ही अप्लाई किया तो परमेश्वर का फेवर मिला और परमेश्वर ने उसको 2 साल के कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। नेक्स्ट टेस्टमनी, इस बहन का नाम रीना है और इनकी गवाही है कि पिछले 5 साल से ये अपनी कन्वेंस को व्हीकल को लेना चाहते थे, लेकिन जब भी सेविंग करते थे फिजूल खर्ची में इनका पैसा वेस्ट हो जाता था और काफी ज्यादा परेशान रहते थे। लेकिन जब इन्होंने बीज को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने अपनी गाड़ी के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। नेक्स्ट टेस्टमनी, आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है और आप कहाँ की रहने वाली हैं? नरेंद्र कौर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं गोंदवाल दे लागे पिंड मेरे वाला कुतबेवाल। पिछले 3 साल से इनके ऊपर 47,47 लाख रुपए का कर्जा था। आप बताएं कि ये कर्जा आपने कहां से लिया था और क्या कर्जा आप कैसे चुका पाए और क्या प्रॉब्लम रहती थी, कैसे फिर परमेश्वर ने निकाला इन चीजों से? कुछ कर्जा सी अपने रिश्तेदार भैन भाइयों को फड़े सी, कुछ ब्याजू चुके सी, कुछ पैड़ी बेची, कुछ असी लोन चुके सी। सारा कर्जा सारा फर्क गया। जो पापा ने बोलिया कि सारे कर्जे वाले अगे आ जाओ ते असी अगे आए सीगे पर ले हैंड नहीं होई साडे ते असी रिसीव कीता सीगा कि असी कर्जे तो फारग हो चुके आ। साडा सारा कर्जा फारग हो गया ते जद परमेश्वर दे दास ने बोलिया सीगा कि तुसी अपने पैसों दे नाल चीज़ां खरीदोगे ते सचमुच में परमेश्वर ने एक सानू गड्डी दे नाल, आईफोनां दे नाल, 4 आईफोन साढ़े 4 जी 4 जियां नू आईफोनां दे नाल, गोल्ड दे नाल ते हुण मैनू 10 साल दे कनेडा दे वीज़े नाल ब्लस कीता। हालेलुया बोले ऊंची आवाज में सब इनके ऊपर 47,47 लाख रुपए का कर्जा था और 1.5 साल पहले इन्होंने अपने बेटे को अमेरिका भेजने के लिए वो कर्जा उठाया था। उसके बाद इनका बेटा अमेरिका गया और इन्होंने उस कर्जा भी उठाया, फिर भी अपनी घटी में अपने बीज को बोना बंद नहीं किया, कंटिन्यू बोते गए। बेटा फॉरेन में गया, 47 लाख रुपए का कर्जा खत्म हुआ और परमेश्वर ने इनको भी अब 10 साल के कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया ऊंची आवाज में अपने लिए रिसीव करते हुए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टमनी को हम सुनेंगे। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनिका है और मैं नोएडा यूपी से आई हूँ और मेरी जो आज टेस्टमनी है, मैंने अभी नई गाड़ी परचेज करी है। पिछले 4 या 5 साल से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि अपनी कोई नई गाड़ी ले ले और बड़ी गाड़ी ले ले, क्योंकि हम लोग अभी पिछले 6 महीने से ही अंकुर नरूला मिनिस्ट्री से ही जुड़े हैं और हम फर्स्ट टाइम जून में आए थे यहाँ पर। और जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो हमने परमेश्वर की दासी से बीज के बारे में सुना और कैसे बीज बोया जाता है, कैसे सब कुछ करना चाहिए। तो हमने स्टार्ट करना शुरू किया बीज को कि कैसे बोना है। फिर हम बीज बोते गए जैसे जैसे हम आते गए। फिर 31 दिसंबर को क्रॉस ओवर मीटिंग में हम लोग यहाँ पर आए थे और परमेश्वर के दास ने डिक्लेयर किया था कि आने वाले साल में आप अपनी बड़ी गवाही के साथ इस पुलपुट पे आएंगे। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास और दासी का भी धन्यवाद करती हूँ कि
उन्होंने हमें ये एक नई गाड़ी से ब्लेस किया, वो भी बड़ी गाड़ी से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तारीफ करें जोर से इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप लगातार सुन रहे हैं कि जब लोगों ने बोना शुरू किया तो किस तरह परमेश्वर ने उनके बंधनों को तोड़ा जो सालों से उनके जीवन में थे। अपनी कोशिश अपने जोर से वो नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं और अपनी इच्छाओं को छोड़ के परमेश्वर की इच्छाओं के ऊपर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपको उन गड्ढों से, उन प्रॉब्लम से हमेशा निकालता है। परमेश्वर की तारीफ करें इन गवाहियों के लिए। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है, कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम करनजीत सिंह है, मेरा ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜ ਬੋਣ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ इटली ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से, सबसे परमेश्वर का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, इनका नाम सर्वजीत कौर है। आप बताएं आपकी क्या गवाही है बहन? मेरी गवाही है, मेरा नाम सरजीत कौर है, पिंड मेरा चाल कला और मैं गटी में बीज बोंदी रही, परमेश्वर पर बनी रही और परमेश्वर ने मैंने डिवाइन हरपर नाल खड़ी की और मेरे मार्गां नूं खोलिया और मैं परमेश्वर दा धन्नवाद करदी हां। और परमेश्वर ने आप गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब ट्राई कर रहे थे पिछले 3-4 साल से, हाँ जी। लेकिन जब इन्होंने बोना शुरू किया, पहले इतनी बार अप्लाई किया कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन जब ये मसीह में आए, अंकुरला मिनिस्ट्री को फॉलो करना शुरू किया, लगातार अपने घटी में भी अपने बीजों को बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आप बताएं बहन आपका नाम क्या है? प्रभा। कहाँ की आप रहने वाली हैं? लुधियाना। पिछले 13 साल से आप किराए के घर में रहते थे, हाँ जी। अपना घर लेना चाहते थे, यस। क्या प्रॉब्लम रहती थी, क्यों नहीं ले पाते थे, क्या दिक्कत रहती थी उसमें? जब भी हम लेना चाहते थे फिजूल खर्च हो जाता था। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? मैंने अपने घटी में बीजों को बोया मम्मा जी के बातों को सुनकर, तो उसके बाद परमेश्वर ने मुझे अपने नए घर के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें परमेश्वर के जोर से। कितने साल से आप चाह रहे थे उसको लेना घर को? 13 साल से। 13 साल से। हाँ जी। और अभी 13 साल, अब जब आप मसीह में आए, बोना शुरू किया तो आपको परमेश्वर ने अपने घर के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी। तारीफ करें परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए भी जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं नकोदर का रहने वाला हूँ। इनकी टेस्टमनी है, जब इनकी मैरिज की उम्र हुई तो लोग इनको जब शादी का पूछते थे तो काफी ज्यादा ये उस समय काफी परेशान रहते थे। आप बताएं फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया? जब मैं किसी रिश्तेदारी में जाता था, जहाँ किसी फंक्शन में जाता था तो मुझे मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड वो ही यही पूछते थे कि ब्रदर आप मैरिज कब करेंगे, आपकी उम्र होती जाती है, आप मैरिज क्यों नहीं कर रहे? तो मैं एक बात बोलता था कि गॉड्स टाइम बेस्ट टाइम। तो उसके बाद जब मैं रात को सोया हुआ था तो पापा जी का विज़न मुझे आया, तो पापा जी मुझे पूछ रहे कि ब्रदर आपकी शादी हो चुकी है? तो मैंने बोला पापा अभी मेरी शादी नहीं हुई। तो पापा ने बोला, पापा ने मुझे लिखकर एक पर्ची दी, उस पर मेरी वाइफ का नाम लिखा हुआ था, जो रीना लिखा हुआ था। तो मैं उसको प्रेयर में रखा बाद में। तो उसके बाद मुझे डिवाइन हेल्पर मिले तो उन्होंने रिश्ते की बात की मेरे साथ, तो उन्होंने सेम वही नाम मेरे बोला। तो मैं एकदम शॉर्ट रह गया कि ये तो नाम मुझे पापा जी ने दिया था। तो फिर मैंने कहा हाँ बात चलाओ आप। तो जब बात चलाई तो उसके बाद बहुत अड़चने आई, तो फिर मैंने मम्मा जी से ले हैंड करवाया। और करें पहले परमेश्वर के जोर से। उसके बाद आपके ऊपर परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर की थी जी। उसके बाद इनके जो बंधन थे वो बंधन टूटे, उसके बाद इनकी एंगेजमेंट हुई, अभी मैरिज के साथ जो ब्लेस है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं, सब परमेश्वर की तारीफ करें। आप बताएं ब्रदर आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रदर मेरा नाम जगदीश कुमार है और मैं लुधियाना शहर का रहने वाला हूँ। क्या टेस्टिमनी है आपकी? हमारी वीज़ा ब्लेसिंग की टेस्टिमनी है। मेरा और मेरी वाइफ का यूएसए का 10 साल का वीज़ा लगा है। आप कितने साल से मतलब ट्राई कर रहे थे, सोच रहे थे वहाँ जाने का? सर ट्राई तो ब्रदर मतलब पहले कभी नहीं सोचा था ऐसे, लेकिन मन में इच्छा थी कि मतलब घूमने जाना फॉरेन के लिए। तो लास्ट ईयर दिसंबर में जैसे पापा जी ने एक बार बोला था कि ये बड़ी बड़ी कंट्रियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, तो उस वक्त हमने मतलब मैंने भी फिर घुटने टेक के बैठा और परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर मेरी अगुवाई करो कि मैं कौन सी कंट्री का वीज़ा लगवाऊं। तो वैसे ही जैसे मैं मतलब यहाँ से उठ के घर गए हम, तो उसी रात को मेरे मामा जी का फ़ोन आया अमेरिका से। तो उन्होंने मेरे को यही सजेस्ट किया कि आप एक बार ट्राई तो मार के देखो वीज़ा का।
पर हमें मतलब भरोसा नहीं था कि इतनी बड़ी कंट्री का हमारा एकदम वीज़ा लग जाएगा और ऐसे हो जाएगा। तो बट जैसे हमारे स्पिरिचुअल मदर हमें बीज बोने के बारे में बताते थे, तो हम बीज भी अपनी ईमानदारी से अपना बीज बोते गए। और जैसे हमने इस साल जनवरी में हमने अपनी फाइल अप्लाई करी और जनवरी में ही हम दोनों के वीज़े लग के हमारे हाथ में आ गए, मेरा और मेरी वाइफ का, दोनों का। हमारे यूएसए का 10 साल का वीज़ा लग चुका है। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। अब जानते हैं जब आप बीज बोते हैं, परमेश्वर के दास अक्सर बोलते हैं कि आप अनएक्सपेक्टेड चीजों को अपने जीवन में लो, ऐसे काम जो आपको आपकी सोच से बाहर है, आपको लगता है कि ये होना पॉसिबल नहीं है। अगर आप वफादारी के साथ जुड़े हैं परमेश्वर के घर के साथ, ईमानदारी के साथ आप अपने बीजों को बो रहे हैं, अपने टाइट को निकाल रहे हैं, अपनी घटी में भी परमेश्वर के राज्य के लिए बो रहे हैं, तो परमेश्वर आपको खड़ा करेगा और ऐसा खड़ा करेगा कि आप बड़ी गवाहियों के साथ पुलपिट पे खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? हाँ जी ब्रदर जी, मेरा नाम सोनिया। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जमालपुर की। ये गवाही आपकी बेटी की है जी ब्रदर। वो यूरोप में जाना चाहती थी, इटली के लिए जी। क्या गवाही है, मतलब कैसे उनका काम बना फिर? ब्रदर जी, मेरी बेटी 2-3 साल से इटली में जाना चाहती थी और उसके 2-3 साल में काफ़ी रुकावटें आई उसकी ज़िंदगी में, उसकी स्टडी भी छूट गई थी। तो उसके लिए उसके पापा ने, जो उनके फादर जो इटली में ही हैं, उन्होंने उनके लिए पेपर अप्लाई किए थे। वो पेपर जो ब्लॉक हो चुके थे, तो वो ब्लॉक हुए पेपर काफ़ी टाइम लग गया, 1 साल लग गया, जबकि वो 3 या 4 महीने के बाद फैमिली पेपर जो है वो निकल आते हैं। तो ब्रदर जी, वो हम रेगुलर चर्च को अटेंड करते रहे, मेरी बेटी, हम बीज भी रेगुलर बीज बोते रहे जैसे ममा हमें सजेस्ट करते हैं, सिखाते हैं हमें। तो ब्रदर जी, हम घटी में भी बीज को बोते रहे और मेरी बेटी का अभी 6 तारीख को वो इटली में जा चुकी है। प्रभु ने हमारे मार्गों को खोला, हमें फाइनेंस के साथ ब्लेस किया है। खुदा धन्यवाद करते हैं उनका। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? कोमल। कहाँ की रहने वाले आप? और नवा शहर। 2023 में बीसीए की आपने स्टडी कंप्लीट करी थी, उसके बाद जॉब ढूंढ रहे थे आप। क्या आपकी मतलब प्रॉब्लम आ रही थी इसमें? आप खुल के बताएं अपनी गवाही में। ਬ੍ਰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੱਕੀ ਜੌਬ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਸੀਗੀ 365 ਦਿਨ ਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ 15 ਮਈ ਤੋਂ, ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡ ਵੀ ਬੋ, ਤੇ ਉਹ ਜੌਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਆਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੀਡ ਬੋ ਕੇ ਗਈ। ਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਉਹ HDFC ਬੈਂਕ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ BCA ਦੀ ਆ, ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਡੇਟ ਨਿਕਲੀ ਉਹ 11 ਜਨਵਰੀ 2024 ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਤੇਰੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ परमेश्वर ने मैंने ब्लेस किया। और परमेश्वर ने भी आपको HDFC बैंक में एसोसिएट ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर की पोस्ट के साथ ब्लेस किया है। yes. तारीफ करें परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं भाई, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जम्मू से विकास कंडारा मेरा नाम है, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। मैं 2022 में जून में रिटायर हो गया था आर्मी से, मगर आर्मी के बाद मैंने काफ़ी स्टडी की, बैंक की स्टडी कर रहा था, बट बैंक की स्टडी में मेरा कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल रहा था। फिर उसके बाद मैं चर्च में आता रहा, चर्च में संडे की और अमृतसर अर्जनाला में क्रूसेड भी अटेंड किया और गुरदासपाला वाला क्रूसेड अटेंड किया। और उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि
बीच बीच में ऐसा मेरा मन टूटता था जब मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता था। और जब आपको रिटायरमेंट हो गई थी उसके बाद आपने अप्लाई काफी बार किया लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता था। अब कोई रिजल्ट नहीं निकला रहा। और जब ये चर्च में आए, लगातार फॉलो करना शुरू किया वचनों को, परमेश्वर की दासी के द्वारा बीज बोने की इंपॉर्टेंस को जाना, उसके बाद सचमुच परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनको पोस्ट ऑफिस में क्लरिकल की जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से। और इसी तरह से ब्रांचेस से भी बहुत सारी टेस्टमनीज है। मुंबई ब्रांच से सिस्टर भागेश्वरी की इनकी टेस्टमनी है कि 2018 में इनकी +2 की स्टडी कंप्लीट हुई। म्यूजिक में स्टडी करना चाहते थे लेकिन फीस का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। करियर को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे लेकिन अपनी घटी में भी अपने बीजों को बोते गए। परमेश्वर की दासी के द्वारा हुई प्रेयर को रिसीव करने के बाद डिवाइन अरेंजमेंट हुए, इनके फीस का अरेंजमेंट हुआ और स्टडी में एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। और इस तरह से अंबाला ब्रांच से सिस्टर गीता की टेस्टमनी है कि 1 साल से ये प्लॉट लेना चाहते थे, फाइनेंशियल तंगी की वजह से ये उस प्लॉट को नहीं ले पाते थे, काफी ज्यादा परेशान थे। लेकिन जब बीज को बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने 10 लाख रुपए के प्लॉट के साथ इनको ब्लेस किया है। तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, ऊंची आवाज में सब जन हालेलुया बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन, अपने हाथों को हिलाएं, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। इस सिस्टर का नाम गगन देवी है और ये जलंधर से हैं। ये गवाही इनके बेटे की है जिसका नाम अमित है, जिसकी उम्र 15 साल है। 2 साल पहले अचानक से ही इनके बेटे की दोनों टांगों ने काम करना बंद कर दिया था। सिस्टर आप बताएं क्या हुआ था आपके बेटे को? 2 साल से बीमार हो गया था तो फिर 4 महीना हो गया, ये चल नहीं पाता था। दोनों घुटने में बड़ी दर्द हो रही थी, इसका घुटना मुड़ता नहीं था। तो उस दिन प्रेयर हो रही थी तो पापा बोले थे चलो। पहले ये बताएं कि डॉक्टरों का क्या कहना था, क्या हुआ आपके बेटे को? 4 डॉक्टर के पास हमने दिखाया इसे तो बोले इसे बहुत कमजोरी है, इसी से इसे दवाई से ही चलता रहेगा, इसी दवाई हमेशा चलाते रहो तो ठीक होगा। ये बेड पर चला गया था? हाँ जी। चल नहीं पाता था? हाँ जी। फिर घर में टॉयलेट वॉशरूम कैसे जाते थे? ये हम लोग इसे पकड़ के ले जाते थे फिर ले आते थे। इसका घुटना मुड़ता नहीं था, बहुत दिक्कत होती थी, बहुत रोता था चलने में। ये पूरी तरह बेड पर धीरे धीरे चला गया था, चल नहीं पाता था, दर्द इतनी ज्यादा रहती थी, बहुत परेशान था। डॉक्टर ने बताया कि इसकी नर्व्स जो हैं, नाड़ियां ब्लॉक हो चुकी हैं और आपको लगातार इसे मेडिसिन देनी पड़ेगी। और ये लगातार दवाइयां देते रहे पर कोई आराम, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इनका विश्वास परमेश्वर पर था कि खुदावंद आप मेरे बेटे को चंगा करेंगे। 28 जनवरी 2024 को जब ये चर्च में थे, अपने बेटे के साथ इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, तो ये इनका विश्वास था खुदावंद आप मुझे छुएंगे। उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की कि हड्डियों के रोग, आपकी जो भी बीमारियां हैं, पैरालाइज अटैक है, आप चलेंगे, परमेश्वर आपको छू चुका है, आप अपने आप को चेक करें। इन्होंने उन वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें टच किया। उस दिन इनका बेटा खुद, किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी, खुद चला, उठा, दौड़ा, चेक किया। उस दिन से इनका बेटा बिल्कुल हील हो चुका है। सब थैंक्स करे, तारीफ करे इस बड़ी गवाही के लिए। सब चर्च खड़े हो जाएं परमेश्वर की हजूरी में, बड़े आनंद के साथ धन्यवाद देते हुए, सब तारीफ करते हुए, अपने होठों को खोलते, ब्रांचेस में, ऑनलाइन, जहां जहां भी हैं।